हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था। और उसके बाद अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल इसमें होना है उसकी भी डेट्स आ चुकी हैं। उसके लिए भी आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दे दिया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 7 अप्रैल 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपका आज 15 अप्रैल को। ठीक है, थोड़ा सा लेट है क्योंकि मैं घर से बाहर था। तो ये वीडियो इसलिए मुझे बनाना ज़रूरी लगा और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत से स्टूडेंट को शायद पता नहीं होगा। और अगर पता नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थोड़ी सी छोटी सी ये वीडियो होगी, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल में कोई भी दिक्कत आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 7 अप्रैल 2023 का नोटिफिकेशन है और इसमें आपका सीधे सीधे लिखा गया है कि जो 12 फरवरी 2023 को पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका परिणाम 6 अप्रैल 2023 को औपबंधिक रूप से घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और जिन भी भाई बहनों का पटवारी लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों का अच्छे से इसमें सिलेक्शन हो जाए, डीबी बहुत अच्छे से हो जाए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप लोग अच्छे से पास कर जाएं और जल्दी से जल्दी आप लोगों की जो है नौकरी इसमें लग जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। आयोग ने लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसको स्टार्ट किया जा रहा है 24 अप्रैल 2023 से। आज 15 है, यानी कि 9 दिन बाद आपका लगभग ये शुरू हो जाएगा 24 अप्रैल से, और ये होना है आपका हरिद्वार में। ठीक है, तो चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये तो आपका यूके का जो भवन है, ठीक है, यहाँ पे हरिद्वार में आयोजित होगा यूके कार्यालय में। और उसके ही अगले दिन जैसे 24 अप्रैल को आपका पहले बैच का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो अगले ही दिन 25 अप्रैल को वहीं हरिद्वार के ही पुलिस लाइन में फिजिकल भी होगा। तो जिनको पता नहीं है वो लोग अच्छे से इसे समझ लें, वहाँ रहने खाने की अपनी व्यवस्था करके जाएं। ठीक है, अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का किस किस दिन है एक बार देख लेते हैं। सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपने फॉर्म फिल करते समय डिस्ट्रिक्ट भरा था या फिर जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था उसी डिस्ट्रिक्ट में दिया होगा, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के आधार पर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट को किस दिन बुलाया गया है हरिद्वार। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि डीबी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका हरिद्वार में ही होना है। तो देखिए, पहले दिन जो है 24 तारीख को ये 2 डिस्ट्रिक्टों का है, देहरादून और बागेश्वर। तो देहरादून वाले और बागेश्वर वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, उसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले दिन 24 को देहरादून और बागेश्वर का अभिलेख सत्यापन होगा और 25 को वहीं पुलिस लाइन हरिद्वार में इनकी फिजिकल होगा। ठीक है, यानी कि जिसमें आपका हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापी जाती है और इसके साथ साथ आपका रनिंग होती है। ठीक है, महिलाओं और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों की। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 249 बुलाए गए। अगले दिन पौड़ी गढ़वाल का है, ठीक है, 25 तारीख और 26 को। इसके बाद नैनीताल और चंपावत का है 26 तारीख और 27 को। फिर उसके बाद उत्तरकाशी का है आपका, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का 27 तारीख को और 28 तारीख को। इसके बाद आपका अल्मोड़ा और चमोली का है 1 तारीख और 2 तारीख को मई में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ का है 2 और 3 को। इसी के साथ आपका आगे देखें, उधम सिंह नगर का आता है, उधम सिंह नगर का 3 तारीख को है, 3 और 4 को पड़ेगा। ठीक है, 3 को आपका डीबी होगा तो 4 को फिजिकल। लास्ट है आपका हरिद्वार का जो कि 4 तारीख और 5 तारीख होगा। तो इस प्रकार 24 अप्रैल से शुरू होकर आपका जो डीबी और फिजिकल है वो 5 मई को समाप्त हो जाना है। तो इसके बाद आप एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपके जो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्हें फिर ट्रेनिंग के लिए जल्द ही बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल और डीवी का हो गया। इतना ही आप लोगों ने इसमें देखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लें। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। वहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कमेंट कर दें, मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूँगा। ठीक है, तो देखिए अभिलेख सत्यापन 2 सत्रों में होना है। एक पहला चलेगा 9 बजे से और दूसरा चलेगा आपका दोपहर में 1:30 बजे से। ठीक है, तो 9:30 बजे और 1:30 बजे से 2 सत्र यहाँ पे आयोजित होंगे। तो उनमें कुछ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उनको चेक कराना है, फिर अगले दिन आपका फिजिकल होगा। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र है। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कहाँ से मिलेगा, तो आयोग ने बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ पे कर दी है। आपके
जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें ही पटवारी करके एक फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें जो आपने आवेदन किया होगा। इसके साथ साथ प्रपत्र संख्या 2 आपकी आती है जिसे विस्तृत आवेदन पत्र कहते हैं। इसमें आपको फोटो लगानी होती है, सारी डिटेल्स भरनी होती है, तो इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद प्रमाणीकरण पत्रक है, ठीक है, ये भी मिल जाएगा, यानी कि प्रपत्र संख्या 3। इसके बाद आपका देशना प्रपत्र है, ये भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और साथ ही साथ चेकलिस्ट है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, ये मिल जाएगी। और इसके बाद आप लोग फोटो खिंचवा लें भैया, नवीनतम लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। कम से कम 10 फोटो आप लोग बनवा के अपने पास रखें, क्योंकि आपके इन फॉर्म्स में फ़ोटो लगती हैं, उसके बाद 2 फोटो आपको वहाँ भी सबमिट करनी होती हैं, तो आपके पास फ़ोटो पर्याप्त होनी चाहिए। तो 10 मैं कहूँगा आप लोगों की बना लें। ठीक है, इसके बाद आपकी सारी दक्षता परीक्षा में क्या क्या होना है आप लोग जानते हैं। ठीक है, रेस होती है, इसमें हाइट होती है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब हम मेन बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो देखिए चेकलिस्ट की बात करूँ तो ये चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले इनको देखने से पहले, ये सब देखने से पहले आप लोग देखें, यहाँ देखो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसमें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपके सर्टिफिकेट के बारे में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना जब भी ये चेकलिस्ट डाउनलोड करना। ठीक है, तो चेकलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या आप लोगों ने लेके जाना है। ये चेकलिस्ट ये होती है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं अपने अभिलेख सत्यापन के लिए, वो सारों की एक लिस्ट होती है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करें और इसके आगे जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति लगा दी है तो उसको यहाँ पे ऐसे करके टिक कर दें, हाँ भाई लगा दिए। जो नहीं लगी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चेक लिस्ट के साथ चेकलिस्ट होगी, प्लस आपके सारे के सारे प्रमाण पत्र जितने भी इसमें लगने उन सब की ओरिजिनल कॉपी, प्लस उन सब की 2 आपकी फोटो स्टेट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 2 सेट बना के ले जाने हैं प्रत्येक सेट में। ऐसा नहीं सोचना है कि चेकलिस्ट तो एक से ही काम चल जाएगा, नहीं, चेकलिस्ट भी 2 होनी चाहिए और अन्य डॉक्यूमेंट भी 2-2 आपके पास होने चाहिए। प्लस जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं 10th से लेके आपके ग्रेजुएशन तक के, और साथ ही साथ आपके अन्य जो डॉक्यूमेंट है वो सभी आपके ओरिजिनल भी होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आवेदन पत्र, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जा रहा है जिसमें आपने जब फॉर्म भरा था सबमिट किया था तो उसके बारे में जानकारी है। दूसरा है विस्तृत आवेदन पत्र, यानी कि प्रपत्र संख्या 2, ये भी मिल जाएगा, इसको भी अच्छे से भर लेना। ठीक है, जो चीज़ें नहीं भरने के लिए आती हैं, समझ नहीं आती, तो आप लोग वहीं भर सकते हैं। आयोग कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पूछ लेंगे, वो बता देंगे, आराम से भर लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से बिल्कुल आपने प्रेशर में नहीं जाना है। ठीक है, तीसरी बात देखें, प्रपत्र संख्या 3, इसे भी आप लोग आराम से भरें, जितना आता है उतना भरें। फिर उसके बाद देशना प्रपत्र, ये भी डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें और इसको भी भर के चिपका लें। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मेन जो कि आपके डॉक्यूमेंट हैं। देखिए पहला है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाई स्कूल के दोनों ही लगेंगे आपके, एक तो होगा आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्लस आपकी मार्कशीट, दोनों चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक तालिका। गलती से भी ये ना सोचें कि केवल मार्कशीट ले जाके चल जाएगा या फिर केवल आपका प्रमाण पत्र लेके चल जाएगा, नहीं होगा। कुछ ऐसे हैं जैसे सीबीएसई वाले स्टूडेंट होंगे जिनका आपका प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों एक ही में संलग्न होते हैं, ऊपर आपका सर्टिफिकेट होता है, नीचे मार्क्स लिखे होते हैं, तो उनका ठीक है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी का अलग अलग आता था, जो आपके यूके बोर्ड वाले हैं उनका अलग अलग आता है, तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये होगी। इसके बाद सीधे ये आपसे कह रहे हैं स्नातक। अब देखिए स्नातक में यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाह रहा था। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है कि स्नातक की यहाँ पे डिग्री लगनी है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 3 आपके पास मार्कशीट होंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, या फिर जिन लोगों का सेमेस्टर था तो 6 आपकी मार्कशीट होगी। आपको लगता है कि हमारा भैया कॉलेज हो गया और मार्कशीट हमारे पास है तो हम कहीं भी कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग आपकी मार्कशीट को मान्य नहीं मानता है, इस बात को गांठ बांध लो अच्छे से। ठीक है, आयोग को चाहिए होती है आपकी स्नातक की उपाधि, यानी कि डिग्री जो आपकी बनती है नैनीताल से, जो आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल है, यहीं से आपकी डिग्री बन सकती है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाले हैं। बाकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी वालों की गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बनती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाले हैं नैनीताल जाएं और अपनी डिग्री बना के लाएं और डिग्री ही यहाँ पे सबमिट करनी है, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, प्रोविजनल यहाँ पे नहीं चलने वाली है, इसलिए वहाँ जाके आप लोग, अगर किसी की नहीं बनी अभी तक डिग्री, तो वहाँ पे जाएं और ये सारी चीज़ें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं प्लस ये आपका आवेदन पत्र है, इन सबको लेके जाएं और वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे डीवी के लिए इतने तारीख को प्रेजेंट करना है, इसलिए मेरी डिग्री बना के दीजिए, तो वो वहाँ पे आपको डिग्री बना के दे देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज रहेंगे और अपने केवल मार्कशीट को लेकर चले जाएंगे स्नातक की, तो वो बाहर हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, स्नातक की उपाधि ले जानी है, यानी कि डिग्री जो आपकी बनेगी कुमाऊं यूनिवर्सिटी वालों की नैनीताल से बनेगी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी वालों की गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी देखें
इसके साथ साथ जो आपके स्नातक वर्षों की अंक तालिकाएं हैं जो अभी आपके पास अवेलेबल होंगी वो सभी लेके जानी है, ठीक है, चाहे वो सेमेस्टर वाले हों या फिर नॉर्मल वाले हों, ठीक। तो ये भी लेके जानी है, प्लस स्नातक की उपाधि लेके जानी है। इसके साथ साथ अधिमानी अर्हता वाला कोई प्रमाण पत्र आपने अगर संलग्न किया था, आपने भरा था उसमें, तो वो लेके जाना है। इसके साथ साथ आपका जो भी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं जैसे SC ST OBC या फिर EWS वाले हैं, तो इन प्रमाण पत्रों को आप लोग लेके जाएं और ध्यान रहे कि ये एक्सपायर नहीं होने चाहिए। नीचे साफ साफ दिया है, देखिए यहाँ पे 2 स्टार लगे हैं, तो ये एस्टिक मार्क का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है 2 स्टार का क्या क्या है करके, तो वहाँ पे कौन सी डेट तक बने होने चाहिए लिखा हुआ है, उसे आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके कोई अन्य प्रमाण पत्र लगाए गए हैं यहाँ पे कोई छूट चाहने वाले, तो उन सभी को लेके जाएँ। देखिए आगे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, लेके जाना है। और शारीरिक माप में छूट चाहने के लिए जो आवेदन पत्र लगाया गया यानी कि पर्वतीय जो प्रमाण पत्र होता है जिसे हिल सर्टिफिकेट कहा जाता है, इसकी ओरिजिनल और प्लस 2 फोटोस्टेट आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। हर एक प्रमाण पत्र की 2 फोटोस्टेट और ओरिजिनल लेके ही जाना है, तो इसे ध्यान में रखना। आगे आपका पूर्व सैनिक का जो आरक्षण का दावा है, अगर ऐसा किया है तो इसको भी लेके जाना है आप लोगों ने। बाकी अन्य चीज़ें देखिए, अगर कोई पहले से नौकरी में है तो वो भी आपकी सैलरी स्लिप और वहाँ से NOC का जो प्रमाण पत्र है उसे लेके जाएगा, जिसमें कि सक्षम अधिकारी के द्वारा जो निर्गत किया गया हो, ठीक है। यदि अभ्यर्थी जो है किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है, सेवारत है, तो इसका भी लेके जाएगा। और अभ्यर्थी के नाम और पिता के नाम या फिर माता के नाम में या फिर किसी भी प्रमाण पत्र में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक हुई है, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, नाम में मिस्टेक हो जाती है, तो इस प्रकार की अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अलग से प्रपत्र डाला गया है आयोग की वेबसाइट पर, ठीक है। उसे आप लोग डाउनलोड करेंगे और उसमें उन चीज़ों को भर के किसी सक्षम अधिकारी के यहाँ पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर करा के ले जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तो आपका स्वघोषणा पत्र है, इसमें खुद ही कर सकते हैं, सक्षम अधिकारी की आवश्यकता नहीं, खुद आप लोग उस पर सिग्नेचर करके ले आ सकते हैं स्वप्रमाणित करके, तो इसको आप लोग जरूर भर लें, ठीक। अगला है देखिए पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटोग्राफ, तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही लगेंगे, मैंने आपको बता दिया 10 फोटोग्राफ आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, देखिए विज्ञापन संख्या जो विज्ञापन के बिंदु 6 में दिया गया था, अनिवार्य या फिर वांछनीय अर्हताएं समूह ग के पद के लिए, इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और इसमें क्या क्या दिया गया है, अगर आप लोगों ने इनमें से कोई अप्लाई किया है तो इनसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसे लेके जाएं। प्लस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सेवा आयोजन कार्यालय में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कागज जो कि आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए उसको लेकर जाएंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ अन्य जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं, इनको आप लोग अच्छे से रीड कर लें। और यहाँ पे आपके जो स्टार लगाए गए थे उनके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे मैं पहला जो मैंने वीडियो बनाई जिस टॉपिक पे उस पर बता दूँ, ये स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। सीधे सीधे लिखा गया है, स्नातक डिग्री की जो आपकी स्नातक की जो मार्कशीट है उन्हें मान्य नहीं समझता है और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हों, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके हाल ही में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था के ने नियमित प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किए हैं या फिर जो डिग्री है वो जारी नहीं की है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर मान्य होगा, उसे जमा कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग अपना प्रमाण पत्र ही जमा करेंगे, मार्कशीट नहीं, ठीक। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो बाकी बहुत ईजी है, आप लोग देख लें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनने इससे पहले शायद DV करवाया हो या फिर नहीं भी करवाया, तो बिल्कुल पता ही नहीं रहता भैया कि क्या करना है क्या नहीं, या फिर आज तक आप लोगों ने DV कराए तो 12th पास वाली किसी भर्ती के कराए हैं, तो ये स्नातक वाली है। इसमें स्नातक की आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है, डिग्री नहीं, डिग्री मांगी जाती है ना कि मार्कशीट, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना। तो आज की वीडियो में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपका जो UK SSSC के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया उसमें भी हम लोग बात करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी बात करेंगे। और साथ ही साथ वन दरोगा पेपर के लिए मैं जल्द ही आपको वीडियो दूंगा जिससे कि आप लोग उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है। तो 2 महीने में हम प्रयास करेंगे कि 9th-10th की जो NCERT है, प्योर NCERT, उसे हम लोग यहाँ पर समाप्त कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हेल्पफुल लगी हो तो और स्टूडेंट तक भी शेयर कर दें। भैया देखो, किसी का भी अपनी छोटी सी एक मिस्टेक के कारण यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए या फिर वो इस एग्ज़ाम से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी का नुकसान ना हो, ये हम सब लोगों का जो है एक तरीके से उद्देश्य होना चाहिए। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।